हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना असाइनमेंट नंबर 3 एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस के सीरीज में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। और जो हम टॉपिक इसमें कवर कर रहे हैं वो है ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय और एग्रीगेटेड फंक्शंस। ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो इन सब का मिक्सचर है। और अगर आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाते हो तो आप ये कह सकते हो कि आपको ये फंक्शंस किस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करना है वो आपको समझ में आ चुका है। और जो भी स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट को सोल्व कर रहा हो, कि इससे पहले 2 असाइनमेंट करें, लेकिन इस असाइनमेंट में चाहती हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सही से सोल्व कर लो, मतलब कि जब मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगी तो आप चेक करना कि क्या आपने सही किए हैं या गलत। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे वो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, जिससे मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर पाऊँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप कितने क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पा रहे हो। वैसे मैंने कोशिश की थी कि मैं इजी हार्ड क्वेश्चन सारे टाइप के मिक्सचर इसमें आपको दे सकूं। तो अगर टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ते हैं अपने 10 क्वेश्चंस। और मैं करूंगी आपको रिवीजन भी करा दूंगी सारे के सारे फंक्शंस का, जब भी हमारे क्वेश्चन में यूज है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसमें। इस असाइनमेंट को शुरू करने से पहले मैं अपनी टेबल खोल लेती हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास एक प्रैक्टिस डेटाबेस था। प्रैक्टिस डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास टेबल्स हैं अभी प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड सप्लायर। और जो ये क्वेश्चंस थे वो सारे प्रोडक्ट टेबल पे थे। तो अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में है वो है यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास प्रेजेंट है और पर यूनिट का प्राइस कितना है, ये हमारे पास अवेलेबल है। और हमें इस टेबल में से अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेटा फेच करना है। तो पहली ये कंडीशन है हमारे पास कि हमें काउंट करने हैं वो सारे नंबर ऑफ सप्लायर्स जो कि सप्लाई कर रहे हैं हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो हमारे पास ये टेबल है, अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होगे तो सप्लायर आईडी है 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 6 3, ऐसे करके 8 9 बहुत सारी सप्लायर आईडीज हैं। तो हमें ये करना था यहाँ पे, काउंट करना था वो सारी सप्लायर आईडीज जो कि हमारी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है हमें। इसका सिंपल सा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पढ़ने में, वैसा सिंपल ये था कि कितनी नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं हमारी टेबल में जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अगर हमें ये काउंट करना हो कितने नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं हमारे पास, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट। हम सेलेक्ट क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे काउंट करना चाह रहे हैं कि कितने हमारे पास सप्लायर आईडीज हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, अगर आप दोबारा देखोगे एक बार, यहाँ पे था हमारे पास काउंट द नंबर ऑफ सप्लायर्स। तो काउंट फंक्शन होता है हमारे पास काउंट, जो कि हमें काउंट करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देता है जो भी हमने स्पेसिफिक कंडीशंस दी होती हैं। तो हमें ये करना था, यहाँ पे काउंट करना था सप्लायर की आईडी। अब सप्लायर की आईडी काउंट करनी है फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो देखो अब इसका क्वेश्चन क्या, मतलब इसका रिटर्न में क्या आएगा, हमारे पास आया 94। अब 94 क्यों आया, इसने क्या किया कि हमारे पास 94 रोज थी जब हमने सेलेक्ट किया था स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सप्लायर आईडी हर जगह है। तो अगर हम सिंपल काउंट लगाएंगे ना, काउंट करो सप्लायर आईडीज को, तो जितनी भी रोज में है, जितनी रोज होंगी ना उतना ही हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन हमें सोल्यूशन क्या चाहिए था, कि हमें नंबर ऑफ सप्लायर्स चाहिए थे। तो उसको करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या कहता है हमसे, वो यूनिक वैल्यू। जब उसने एक बार वन को यहाँ काउंट कर लिया ना, तो उसके बाद जितनी बार भी बनाएगा वो उसे काउंट नहीं करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी यूनिक वैल्यूज ही काउंट होंगी और हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट में, काउंट आ जाएगा उन सारे सप्लायर्स का जो कि हमें ये सारे सारे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर देंगे। तो अब कितना आ चुका है हमारे पास 9। और अगर आप चेक भी करोगे ना अपनी सप्लायर ये प्रोडक्ट टेबल में मैनुअली, तो उसमें भी आपके पास डिस्टिंक्ट जो सप्लायर्स आएंगे वो 9 सप्लायर्स आएंगे। तो ये था आपका पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको काउंट करना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट सप्लाइड बाय ईच सप्लायर। मतलब कि अगर हमारे पास 9 सप्लायर थे, तो जो फर्स्ट सप्लायर है वो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है, सेकंड सप्लायर कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जब भी हमें किसी, मतलब अगर हमारे पास सप्लायर बना है और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें शेयर करता है और हमें उसका काउंट निकालना होता है, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ग्रुप बाय। सेलेक्ट, अभी मैं क्या यूज करती हूँ, पहले मैं यहाँ स्टार लगाती हूँ, अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। हमें करना है प्रोडक्ट टेबल में से सारी सारी रोज फेच करनी है, लेकिन किसके बेसिस पे, पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे ग्रुप बाय।
हम ग्रुप कर रहे हैं बाय किसके अकॉर्डिंग ग्रुप कर रहे हैं रोज को? सप्लायर आईडी के। अब इससे क्या होगा, जो मेरे पास 94 रोज है ना, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी कि जो भी प्रोडक्ट सप्लायर वन सेंड करता है ना, वो ऊपर चले जाएंगे। फिर साई साई रोज सप्लायर टू की, फिर थ्री की, फिर फोर की, फिर फाइव की। अब हमसे क्या बोला था इसके बाद? अगर मैं इसे भी आपको दिखाती हूँ तो देखना, यहाँ पे रन करने वाला अभी रन हो गई। ग्रुप बाय जो है ना, हमें रिटर्न करता है कि ग्रुप बाय जो हमने कमांड यूज करी है, उसके बेसिस पे हम क्या रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ क्या रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं? हम यहाँ काउंट करना चाह रहे हैं सारे के सारे रोज। ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब ये देखना, अभी क्या हो चुका, हमने ये करा, पहले सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग रोज हमारी ऑर्गेनाइज होगी। सप्लायर आईडी वन की पहले होगी, सप्लायर आईडी टू की बाद में होगी। तो सप्लायर आईडी के पास जितनी रोज ग्रुप होकर आई है, जैसे 8 आई थी, तो उसने रिजल्ट दे दिया 8 रिटर्न में। तो जो ये 8 आया है ना, ये आया कि पहली सप्लायर आईडी के ग्रुप करने पे कितना काउंट आया। अब अगर मुझे ये भी पता लगाना हो कि जो 8 है ये कौन से प्रोडक्ट आईडी के लिए आया, सप्लायर आईडी के लिए आया, तो मैं कर दूंगी यहाँ पे सप्लायर आईडी प्रिंट करा दूंगी। अब देखो, सप्लायर आईडी वन का 8 काउंट है, सप्लायर आईडी टू का 17 काउंट है। वहीं अगर आप सोचते कि मैं साथ में प्रोडक्ट नेम भी करा लूं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आएगा? एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास सप्लायर आईडी तो कॉमन थी, इसलिए उसने रिजल्ट में वन दे दिया, लेकिन प्रोडक्ट नेम तो डिफरेंट होंगे ना, तो इसलिए वो हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं देगा और हमारी क्वेरी क्या हो जाएगी? रो। तो जो सेकंड का सोल्यूशन है, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सप्लायर आईडी लिख देंगे। तो ये होगा हमारा सेकंड का सॉल्यूशन, जो कि हमें रिजल्ट दे रहा है। और यही हमें काउंट करना था कि ईच सप्लायर हमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है। काउंट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सप्लाइड बाय ईच सप्लायर। सेकंड हो चुका है हमारा। थर्ड हमसे बोला गया है कि हमें मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट के जो कि सर्व्ड कर रहे हैं बाय ईच सप्लायर। मतलब कि जो हमारे पास यहाँ सप्लायर थे, हर एक सप्लायर आईडी, जैसे फर्स्ट वाला हमें 8 प्रोडक्ट सेंड कर रहा है, तो इसमें मिनिमम प्राइस कितना दे रहा है वो हमें, अगर हमें वो निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे सिलेक्ट। इसके लिए एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज होता है? मिनिमम। हम मिनिमम काउंट करना चाह रहे हैं क्या? प्राइस को। किस टेबल में से? फ्रॉम प्रोडक्ट्स। कहां पर हमें पहले करना पड़ेगा? ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप बाय सप्लायर आईडी। पहले में सप्लाई आईडी के थ्रू ग्रुप करा और उसमें से हर एक उसका मिनिमम प्राइस काउंट कर लिया। तो ये है हमारा थर्ड का आंसर। और वही अगर आपको यहाँ पे इसका सप्लायर आईडी भी लिखनी हो सके तो सिंपल सप्लाई। और ये क्यों हमारे पास रिजल्ट आ रहा है? क्योंकि सप्लायर आईडी कॉमन है, इसलिए वो एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमें रिटर्न कर सकता है। तो सप्लायर आईडी वन हमें 14 रुपीज का दे रहा है, 9 रुपीज का दे रहा है, ऐसे करके हमारे पास मिनिमम प्राइस आ चुके हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करना है हमें मैक्सिमम प्राइस निकालने हैं प्रोडक्ट्स के, जो कि हर एक सप्लायर। तो यहाँ हमने थर्ड में मिनिमम निकाला था, इस बार हमें मैक्सिमम निकालना है। लेकिन क्या कंडीशन है कि हमें सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पे जो दूसरी नेक्स्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे। हमें ये निकालना है, मैक्स प्राइस निकालना है हर एक सप्लायर आईडी के बेस अकॉर्डिंग। किस टेबल से? प्रोडक्ट्स टेबल से, जहां पे हम इसे ग्रुप कर रहे हैं बाय सप्लायर आईडी। तो इतना करने से हमारे पास मैक्सिमम प्राइस तो आ जाएंगे हर एक सप्लायर आईडी के। लेकिन हमें यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है कि हमें मेक श्योर करना है अपने रिजल्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसके अकॉर्डिंग? सप्लायर आईडी के। और मैंने आपको सिंटेक्स बताया था इसका, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें क्या था कि हम बाद में, अगर हम इस ग्रुप बाय के बाद हम ऑर्डर बाय ऐड कर सकते हैं अगर हमें रिजल्ट किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, हमें ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए सप्लायर आईडी के। अब बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है सेंडिंग, और हमें किस में चाहिए? डिसेंडिंग में। तो अभी अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ना लगाऊं, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितना रिजल्ट आएगा। यहाँ वही आ रहा है 1 2, लेकिन हमें क्या चाहिए? डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में करने के लिए हम DESC लगा दें। तो अब सप्लायर आईडी 9 का ऊपर आएगा, फिर 1 तक जाएगा। तो देखो हमारे पास आ गया रिजल्ट। पहले सप्लायर आईडी 9 का आया, फिर 8 का, फिर 7 का, फिर 6 का, ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि हमें मिनिमम प्राइस निकालने हैं अपने प्रोडक्ट के जो कि कैटेगरी 5 से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट टेबल थी, इसमें हमारे पास एक कॉलम था कैटेगरी आईडी। तो हर एक प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है, और कैटेगरी टेबल भी है वैसे हमारे पास, अगर आपको पता लगाना हो कि किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। आई थिंक कैटेगरी होगा शायद।
शो टेबल्स करते हैं कैटेगरीज। तो एक कैटेगरी है बॉल स्पोर्ट हो गया, वाटर स्पोर्ट हो गया, विंटर स्पोर्ट हो गया, एथलीट्स हो गए। तो ऐसे करके हमारे पास क्या होंगी, कैटेगरीज होंगी। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ही कर देते हैं अभी। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था हमारे पास कि हमें मिनिमम प्राइस निकालना है उन प्रोडक्ट्स जो कि कैटेगरी 5 से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगी कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास कैटेगरी 5 से बिलोंग करते हैं। सेलेक्ट उसे कैसे निकाल सकते हैं हम, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, जहां पर जो कैटेगरी आईडी है वो कितनी है, 5। इतना करने से हमारे पास वो सारी लिस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट्स जो कि कैटेगरी 5 से बिलोंग करती होगी। इसमें कितने हैं, 8 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, देखो सबकी कैटेगरी आईडी 5 है। और हमें क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पे मिनिमम प्राइस करने हैं। तो अगर मुझे मिनिमम प्राइस करने हैं, तो आपको पता ही है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना यूज पड़ेगा और मिनिमम एग्रीगेटेड फंक्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं इसे ग्रुप करूंगी पहले, ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी। और यहां से क्या निकाल लूंगी मैं, मिनिमम मिनिमम प्राइस। और साथ में मैं डाल देती हूँ कैटेगरी कैटेगरी आईडी। तो इतना क्या, इस क्वेरी से क्या काम हो जाएगा कि हमें वो सारे सबकी सब कैटेगरीज के मिनिमम प्राइस पता लग जाएंगे कि बॉल स्पोर्ट में कितना मिनिमम प्राइस आता है किसी भी आइटम का या उसमें। लेकिन हमें यह करना था जहाँ पे कैटेगरी आईडी 5 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा देंगे, फिल्टर कर देंगे पहले ही अपने डेटा को। तो इसमें क्या करेंगे हम, वेयर। अब यहाँ पे आता ग्रुप आई हम क्यों यूज करते हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत मिक्सचर वाला डेटा रहता था कि ग्रुप आईडी कैटेगरी आईडी 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का है। तो हम क्या करते थे, स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके फिर करते थे। लेकिन जब अगर हमें यहाँ पे कैटेगरी 5 चाहिए सिर्फ, तो हमें यहाँ पे ग्रुप बाय कमांड की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, जहाँ पे हमारी कैटेगरी आईडी कितनी होगी, 5, वो सारी निकाल ली और उसमें से एक मिनिमम प्राइस निकाल लिया। तो ये कितना आ गया, मिनिमम प्राइस कैटेगरी आईडी 5 में कितना हो गया हमारे पास, 9। वैसे ही आप क्या निकाल सकते हो, 6 का निकाल सकते हो, 19 आ गया। 7 का निकाल सकते हो, तो ये आप निकाल सकते हो। अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ट्राई कर लेना किसी भी कैटेगरी से। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें मैक्सिमम प्राइस निकालना है जो कि कैटेगरी 7 से। तो ये भी सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस 7 तो कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पे, और हम क्या कर देंगे, सिंपल मैक्स कर देंगे। तो मैक्सिमम प्राइस कितना आ रहा है यहाँ पे, 3000। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमें कैलकुलेट करने हैं एवरेज प्राइस सारे के सारे प्रोडक्ट्स के जो कि पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब कि कैटेगरी 1 में एवरेज प्राइस कितना आता है प्रोडक्ट्स का, और फिर उन्हें अरेंज करना है कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, मैं करा देती हूँ जिससे आप अपना ये पूरा चेक कर सको कि आपने जो क्वेरी लिखी है वो सही है या नहीं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने इसमें क्या, एवरेज प्राइस। तो इसमें एग्रीगेट फंक्शन कौन सा होगा, एवरेज। क्या एवरेज करना चाह रहे हैं, प्राइस को किसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, कैटेगरी आईडी भी हम फेच कर लेते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप कर देंगे, ग्रुप बाय क्या होगा, कैटेगरी आईडी। तो इतना करने से क्या हो जाएगा, पहले वो ग्रुपिंग कर देगा कैटेगरी, मतलब पहली रोज जो होंगी वो सारी कैटेगरी आईडी की होंगी, और उन्हें एवरेज करके एक ही उसमें रिजल्ट में रिटर्न कर देगा। तो इससे क्या हुआ कि कैटेगरी आईडी 1 की जितनी भी रोज थी उनके प्राइस का समूह मतलब एवरेज निकल के हमारे पास कितना आता है, 44.57333। ऐसी कैटेगरी 2 का प्राइस आ गया। लेकिन अब अगर हमसे वो बोलता है कि हमें इसे ऑर्डर भी करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ऑर्डर बाय कैटेगरी आईडी क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब कैटेगरी 9 का डेटा पहले आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया सोल्व हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। हमें फेच करना है वो सारा डेटा प्रोडक्ट टेबल में से, मतलब हमें सारा डेटा फेच करना है, लेकिन हमें क्या इंश्योर करना है कि जो हमारा रिजल्ट है ना वो सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। और साथ में हमें क्या देखना है कि जो प्रोडक्ट का नेम है वो कैसा है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी जब हम प्रोडक्ट टेबल फेच करते हैं,
जब प्रोडक्ट टेबल से हम यहाँ फेच करते हैं तो अभी हमारे पास क्या आता है, सप्लायर आईडी कहीं 1 आ रही है, फिर 2, फिर 3, फिर कहीं उसके बाद जाके 1 आ रहा है, फिर 2, मतलब मिक्सचर है। तो मुझे चाहिए अपना डेटा पूरा अरेंज्ड, जहाँ सप्लायर आईडी वाला डेटा पहले हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, ऐसे करके। तो अगर मुझे ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए होता तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यूज करूंगी ऑर्डर बाय, सेलेक्ट स्टार, और मुझे सारा डेटा फेच करना है, फिल्टर की कोई कंडीशन नहीं दी मैंने, इसलिए मैं स्टार लगा दूंगी। प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट टेबल फेच करनी है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व। मैंने पूरी प्रोडक्ट टेबल फेच करी, फिर मुझे इसे ऑर्डर करना है अपनी सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग। तो मैं ऑर्डर करना चाह रही हूँ इसे सप्लायर आईडी। और कैसा, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है, चाहे आप लिख भी सकते हो अलग से ASC। तो हमें क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग मतलब ASC। अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट भी वो ASC लेगा, अगर आप चाहो तो इसे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हो। तो अगर आप अपना डेटा देखोगे तो पहले जितनी भी रोज आ रही है वो सप्लायर आईडी 1 की आ रही है, उसके बाद 2 शुरू हो रहा है, फिर 3, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हम्म उसके बाद क्या आ रहा है, 3, फिर 4। लेकिन अगर आप यहाँ मैच करो, जब मेरे पास सप्लायर आईडी 1 थी तो जो प्रोडक्ट्स नेम है, पहले F आ गया, फिर B, फिर फुटबॉल हेलमेट, फिर S, फिर R, फिर SSS। तो मुझे ये करना है, उसने बोला है कि जब आप एक बार इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन कर दो, पूरा अरेंज कर दो, उसमें ये भी मेक श्योर करना है कि जो उनका प्रोडक्ट नेम है ना वो एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में आता है हमारी पूरी क्वेरी के सिंटेक्स में। तो पहले वो इसे सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा। जैसे हमारे पास डेटा भी आप देख लो ना, सप्लायर आईडी एक असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। अगर हमारे पास उसमें रिपीटिशन होता है, जैसे सप्लायर आईडी में हमारे पास रिपीटिशन है, तो वो आगे जो हमने लिखा हुआ होगा ना उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना शुरू कर देगा। और अगर आप बाई चांस मानो कि हमारे पास सारी सारी सप्लायर आईडी यूनिक होती, तो आगे आप चाहे कुछ भी लिखो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ जो आगे कोमा के बाद हम लिखते हैं वो तभी काम करता है जब हमारी सप्लायर आईडी में रिपीटिशन होती है, जैसे इस केस में है। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट नेम को किसके बेसिस पे अरेंज करना है, इसको हमें अरेंज करने के लिए बोला था अल्फाबेटिकली, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो देना, अब जब 1 हुआ तो पहले बेसबॉल ग्लोव्स आ जाएंगे, उसके बाद आगे ये अरेंज होंगे। देखो पहले B आया, फिर F आया, फिर फुटबॉल हेलमेट आया, फिर रग्बी बॉल, सॉकर जर्सी। तो एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सारे के सारे हमारे आइटम्स अरेंज हो चुके हैं, और सब आईडीज में, 2 में, 3 में, सब में। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। अब हाँ, अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे कोमा लगा के और भी कुछ लिखते हैं ना, कि कैटेगरी आईडी, ये तब काम करता है जब आपके पहले सप्लाई आईडी में रिपीटिशन आया, फिर उस रिपीटिशन को एक अरेंज करने के लिए हमने प्रोडक्ट नेम यूज करा। और अगर बाई चांस किसी के प्रोडक्ट नेम में भी रिपीटिशन होता, तो हम क्या करते उसमें, फिर उसका तीसरी वाली उस पर जाता वो, वैसा। वरना आप कितना भी कुछ लिख लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रिपीटिशन नहीं आता किसी केस में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, कि हमें सारे सारे प्रोडक्ट्स फेच करने हैं जहां पे प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो अगर मुझे अभी ये निकालना हो एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, तो मैं करूंगी, मैं सेलेक्ट लिखूंगी, सेलेक्ट करना चाहती हूँ मैं एवरेज प्राइस, किसमें से, फ्रॉम प्रोडक्ट्स में। अगर मैं इतना लिख रही हूँ ना, तो प्रोडक्ट टेबल में जितनी भी रोज है जहाँ पे प्राइस अवेलेबल है उन सबका कॉम्बिनेशन होके जो भी सम होगा, डिवीजन होगी, फिर हमारा एवरेज हमें रिजल्ट में रिटर्न हो जाएगा। तो ये 1 वर्ड होगा, मतलब 1, एक ही वैल्यू आएगी, वो है 200 के अप्रोक्स। एवरेज प्राइस हमारा इतना आ गया 200। अब हमसे क्या बोला गया है कि हमें वो सारे प्रोडक्ट्स फेच करने हैं जिनका प्राइस ग्रेटर देन है एवरेज प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो ये काम हम कैसे करेंगे, हम करना चाहते हैं सेलेक्ट वो सारी रोज प्रोडक्ट्स में से जहां पर, वेयर, फिल्टर आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर, जहां पर हमारा जो प्राइस है वो किससे ग्रेटर देन है एवरेज प्राइस, और एवरेज प्राइस हमारा किससे कैलकुलेट होता है, स्क्वेयर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरेंथेसिस लगाएंगे, और इसके मिड में ये वाली क्वेरी पेस्ट करेंगे। तो अब हमारी ये नेस्टेड सिलेक्टेड क्वेरीज हो चुकी है। तो इतना करने से हमारे पास वो सारे आइटम आ जाएंगे जिनका प्राइस कितना है, ग्रेटर देन है 200 से, मतलब 99 पॉइंट था ना, कुछ था, कितना आ रहा था यहाँ पे, 199.117। तो आप देखोगे ना जितने भी प्राइस यहाँ पर है, उन सबका प्राइस कितना आ रहा है, इस वैल्यू से ग्रेटर आ रहा होगा।
अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या करना है, हमें रिट्रीव करनी है सारी डिस्टिंक्ट कैटेगरी टू विच द प्रोडक्ट्स बिलोंग। तो इसमें क्या करना है, हमें डिफरेंट, सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि कितनी नंबर ऑफ हमारे पास डिस्टिंक्ट कैटेगरी। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था ना ये प्रोडक्ट का, कि हमें डिस्टिंक्ट सप्लायर्स निकालने थे, वही सेम है क्वेश्चन नंबर 10th। तो उसका भी जो सिंटेक्स सेम रहेगा, बस कैटेगरी आईडी चेंज होगी। हम क्या करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट काउंट निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी आईडी का, किस टेबल में से, प्रोडक्ट टेबल में से। अब इसका रिजल्ट आपको पता ही है क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 94। तो हमारे पास 94 रोज है, 94 आ गया ना। लेकिन हमें करना था डिस्टिंक्ट, कितनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज आईडी हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए अब यहाँ पे 9। तो ये होता है हमारा यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्व। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, कम से कम ट्राई तो किया होगा। अगर सॉल्व भी नहीं कर पाए होंगे, एक बार इस वीडियो खत्म करने के बाद खुद ट्राई करना, क्वेश्चन पढ़ना, सोल्व करना। अगर नहीं आए तो दोबारा रीवॉच करना वीडियो को, ठीक है। कोई क्वेरी हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना चाहिए, या कुछ भी किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपसे वहां कनेक्ट करूंगी। वरना मैंने अपनी लिंक्डइन आईडी दी हुई है चैनल की, आप वहां पर भी मेरे से पर्सनली लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। लेकिन अभी मेरा फोकस रहेगा एसक्यूएल की पूरी पूरी सीरीज कंप्लीट करने पर। थोड़ा डिले हो जाता है, कुछ काम रहता है, तो वीडियोस थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं आ पा रही, पर मैं ट्राई करूंगी जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सके उतनी जल्दी मैं करूँ। बस मुझे नीड है आपके सपोर्ट की, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।